सद्गुरु का दिल बनता है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें जीव को भटकना पड़ता है, और हर शरीर की मां भी तो होती है ना, जैसा शरीर जैसी योनि। उन सभी माता पिताओं और मां के दिल में कितनी ममता होती है अपनी संतान के लिए। विवेकानंद बोलते थे उन सभी मां बाप का दिल एक करो तब एक सद्गुरु का दिल बनता है, उसमें इतनी करुणा होती है। और संत एकनाथ जी तो बोलते थे कि मां अपने बच्चे को इसलिए प्रेम करती है कि उसको अपने गर्भ से जन्म दिया है, पर सद्गुरु अपने साधक को इसलिए प्रेम देते हैं क्योंकि उसको गर्भवास से मुक्त करना है। इसलिए उनका प्रेम, उनकी शिक्षा, उनकी दीक्षा वो बड़ी हितकारी होती है। सब समझ नहीं पाते, नादान आदमी उसकी अवज्ञा कर देता है। श्री कृष्ण की कर्ण ने अवज्ञा कर दी, दुर्योधन ने, शाकुनी ने अवज्ञा कर दी, और भगवान को युद्ध भूमि में बोलना पड़ा अव जानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मूढ़ लोग नहीं जान पाते। संत तुकाराम जी को सब कहां समझ पाए थे। शिरडी के साईं बाबा को सब कहां समझ पाए थे। गजानन बाबा को सब कहां समझ पाए थे। एक बार गजानन बाबा को प्यास लगी, शेगांव वाले गजानन बाबा, गर्मी के दिन थे, दूर देखा किसान एक खेत में बैठा है, उसके पास पानी का मटका रखा हुआ है। बाबा आए, मटके से पानी लेने लगे तो किसान गुस्से में आ गए, ए बाबा खबरदार, यहां पानी की कमी है, बड़ी मुश्किल से पानी लाया हूं मैं, दिन भर खेत में काम करना है, मुझे पानी लगेगा इतना तो। बाबा को मना कर दिया। बाबा बोले सामने वो कुआं है ना पानी का, मैं उधर जाता हूं, वहां कुएं से पानी भर के पी लूंगा। किसान बोला जाओ जाओ बाबा, गर्मी के कारण सारे कुएं सूखे पड़े हैं, पानी नहीं है। बाबा गए, उसको पता नहीं कि ये कौन है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। गुरु साधारण दिखते हैं पर वो साधारण नहीं है। गुरु मानव के रूप में दिखते हैं पर वो मानव के रूप में मालिक है, नर के रूप में नारायण है। गजानन बाबा उस कुएं के पास गए, नजर डाली, कुआं तो सूखा था पर बाबा का दिल सूखा थोड़ी था। बाबा की नजर सूखी नहीं थी, बाबा की दृष्टि में करुणा थी, बाबा की दृष्टि में सबके लिए प्रेम था। गजानन बाबा की प्यार और करुणा से भरी हुई नजर उस कुएं में पड़ी तो उस कुएं में पानी भर आया, नीचे झरने फूटने लगे और पानी भरते भरते कुआं छलो छल भर गया, पानी बाहर निकलने लगा और बाबा ने दोनों हाथ भर के भरपेट पानी पिया। वो किसान दूर से देख रहा था, भागता भागता आया और गजानन बाबा के चरणों में गिर पड़ा कि बाबा मेरे को माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बेटे, दुख में तेरे से गलती हुई, तू खुद दुखी था, पानी की कमी थी, मेरे दिल की दुआ है बेटे तुम्हारे सबके कुओं में पानी भर जाए, तुम सुखी रहो। महापुरुषों के दिल में कितनी करुणा होती है।
इसलिए इनके चरणों में ममता बढ़ाने से भला होगा। इनके चरणों में ममता सब कर ममता ताग बटोरी, और जगह से ममता समेटकर इनके चरणों में ममता वो कल्याणकारी है। ग्वालियर में एक बार पूज्य बापू रुके हुए थे। सुबह सैर करने को गए खेतों की तरफ। एक किसान बैठा था, उसको पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, ठीक तो हो? वो बोला, अभी तो ठीक है बाराबाजी, पर गर्मियां आती हैं तो हमारे कुओं का पानी सूख जाता है, फिर हम लोगों से खेती भी नहीं होती, बिना पानी के क्या करें। गुरुदेव ने कुएं के पास जाकर एक कंकर उठाया बाहर से और कुएं में डाल दिया, और अपनी प्यार भरी नजर भी डाल दी, और कहा कि अब तुम्हारे कुएं में पानी कम नहीं पड़ेगा। ईश्वर को पाए हुए संत का वचन ईश्वर खुद रखते हैं। जैसे नारद जी ने धन के देवता कुबेर भंडारी के बेटे नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दिया था कि जाओ वृक्ष बन जाओ। उन्होंने माफी मांगी कि महाराज गलती की माफी दे दो। संत ने कहा, ठीक है तुम वृक्ष तो बनोगे, परंतु धरती पर कृष्ण अवतार होगा, भगवान तुम्हारे को हाथ लगाएंगे, आशीर्वाद देंगे और तुम वृक्ष की योनि से मुक्त हो जाओगे। और यशोदा मां जब श्री कृष्ण को बांधना चाहती थी, भगवान कृष्ण भाग रहे थे, यशोदा मां रस्सी लेकर पीछे पड़ी है, पर भगवान यशोदा मां के हाथ नहीं आते हैं। यशोदा मां रो पड़ी कि तुम तो मेरे हाथ ही नहीं आते हो, मैं थक गई। अचानक श्री कृष्ण को नारद जी का वचन याद आया कि नलकूबर और मणिग्रीव को कहा था नारद जी ने, एक संत ने, कि धरती पर कृष्ण अवतार होगा, उनको यशोदा मां उखल से बांधेगी और भगवान उखल को घसीटते हुए तुम दोनों के पास आएंगे, जहां तुम पेड़ की योनि में पड़े होगे, वहां भगवान आकर तुमको अपना हाथ लगाएंगे, तुम्हारा वृक्ष की योनि से छुटकारा हो जाएगा। नारद जी की बात श्री कृष्ण को याद आई, भगवान कृष्ण यशोदा मां के हाथ लग गए, यशोदा मां ने बांध दिया, और फिर भगवान उखल को घसीटते हुए उन दो वृक्षों के बीच से आए और ऐसा खींचा कि दोनों वृक्ष गिर पड़े। नलकूबर और मणिग्रीव वृक्ष की योनि से छूट गए। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि मुझे तो प्रणाम करते हो, पर उन नारद जी को मन ही मन प्रणाम करो। भले वो संत अभी नहीं है यहाँ पर उन संत का वचन मुझे याद है। मैंने उनके वचन को सत्य करने के लिए ये सब लीला की है, ताकि तुम छूट जाओ। गुरुदेव ने कुएं में कंकर डालकर कहा कि तुम्हारे खेत में पानी नहीं खुटेगा, और उसके कुएं में फिर पानी नहीं खुटा। मुझे उसी किसान ने कुछ समय के बाद ये बात बताई थी। गुजरात में बोरतवाड़ा एक गांव है, वहां 1974 में गुरुदेव, एक आदमी ने ट्यूबवेल तैयार कराया, मशीन लगाया, तो गुरुदेव से प्रार्थना की। बापूजी उन दिनों वहीं थे। कहा कि गुरुजी जरा आप अपने हाथ से बटन दबा दो, आज पहली बार मैं चालू कर रहा हूं। सन 74 की बात है। गुरुदेव ने बटन दबाया, इतने साल बीत गए, आज अभी तक उसमें पानी खुटा नहीं है, कम नहीं पड़ा है, खूब आता है पानी। बोले इसलिए तो कहा, गुरुंचा नाव घेता घेता चला रे चला हो हरीला बेटा। राजस्थान की सहजो बाई ने तो कहा, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाही। ईश्वर ने तो जन्म दिया, पर गुरु ने तो जन्म मरण से मुक्ति मिले ऐसा ज्ञान दिया, ऐसी विद्या दी, ऐसी दीक्षा दी कि वो कमाई हो जो मृत्यु के द्वारा छीनी न जा सके। ऐसे गुरुदेव के दर्शन और सत्संग के लिए आप सब आए हैं। मेरा तो आप सबको फिर से प्रणाम है।
आपकी श्रद्धा को, आपकी भावना को, और भगवान करे ऐसी भावना खूब बढ़े, खूब बढ़े। यही तो सच्ची पूंजी है। और ये पूंजी जिसके पास है, भगवान कहते हैं दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरीमता भवंती संपदम दैवी। ये दैवी संपदा मुक्ति दिलाने वाली है। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। भगवान ने कहा जिसके अंदर दैवी संपदा हो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और दैवी संपदा ईश्वर कृपा करते हैं और बढ़ती जाती। आप लोग यहां बैठे हैं, आपके अंदर दैवी संपदा है तभी बैठे हैं, नहीं तो आप सत्संग में नहीं आते, कहीं और बैठे होते हैं। और मैं ये सच कहता हूं, ये महापुरुषों के द्वारा अनुमोदित बात है। भगवान जिसको इसी जन्म में मिलना चाहते हैं ना, उसको भगवान कृपा करके सत्संग में भेज देते हैं, अंदर प्रेरणा देते हैं कि चलो चलो गुरुजी आए हैं, चलो। आपके मन में जब विचार आया ना कि आज सत्संग में जाना है, ये आपका विचार नहीं था, ये भगवान विट्ठल का विचार था। उसी ने प्रेरणा दी कि चलो चलो। ये हमारी प्रेरणा नहीं है, ये ईश्वर की प्रेरणा है। ईश्वर चाहते हैं हम भी नामदेव जी और ज्ञानदेव जी के रास्ते पर चलें। और ये गुरु भक्ति का रास्ता नामदेव और ज्ञानदेव जी का रास्ता है, तो ज्ञानेश्वर जी भी खुश होकर हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। अभी ज्ञानेश्वर जी हम पर राजी हो रहे होंगे, तुकाराम जी महाराज हम पर खुश हो रहे होंगे, जनाबाई और सखुबाई की आत्मा हमको दुआ दे रही होगी, समर्थ रामदास जी का आत्मा हमको आशीर्वाद दे रहा होगा, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ खुश हो रहे होंगे कि ये लोग सत्संग में जाकर बैठे। शिरडी के साईं बाबा भी अपने दोनों हाथों से हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि बापू के सत्संग में गए हैं। कई लोगों को शिरडी के साईं बाबा ने स्वप्न में प्रेरणा दी। बरेली यूपी में, वहां एक बहुत बड़ी स्कूल के मुख्य ट्रस्टी जिन्होंने बनवाया वो पूरा, उन्होंने कहा कि पहले हम शिरडी के साईं बाबा के यहां जाते थे, उन्हीं को अपना आराध्य देव मानते थे, घर में उनका मंदिर बनाया था, और हमको स्वप्ने में शिरडी के साईं बाबा ने ही प्रेरणा दी कि बापू से दीक्षा लो। हमने दीक्षा ली, इसलिए घर पे साईं बाबा की तस्वीर रखी है कि इन्होंने हमको बापू जी के पास पहुंचने की प्रेरणा दी। और फिर हमने दीक्षा ली तो बाबा हमको स्वप्न में बहुत राजी होते हुए दिखे, ऐसा कहा। नागपुर में एक बहन को जो डॉक्टर है, उसको स्वप्न में शेगांव वाले गजानन बाबा ने कई बार प्रेरणा दी, फिर वो दीक्षा लेने आई। तब से उसने अपने क्लिनिक में एबॉर्शन का काम बंद कर दिया। पहले करती थी, फिर बंद कर दिया कि पाप है। सत प्रेरणा कैसे मिली, कैसे बाबा उसका जीवन बनाना चाहते थे, और कैसे स्वप्न में संकेत किया और उस बहन का जीवन बन गया। और अब वो बहन ने अपनी और कुछ बहनों को लेकर महिला संगठन बनाया, और हर महीने 200 गरीब परिवारों में अनाज पहुंचाने की सेवा करती है। हर महीने 200 कुटुंबों तक जो गरीबी रेखा से नीचा जीवन जी रहे, हर महीने अनाज पहुंचाना कितनी अच्छी बात है। कहां एबॉर्शन करती थी, पाप करती थी, पर फिर भी पैसा उड़ाती थी। पर गजानन बाबा ने, ये है ईश्वर की प्रेरणा। हम लोग भी यहां आकर बैठते हैं, ये उसकी कृपा के बिना संभव ही नहीं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा, देवानुग्रह हेतुकम, इसमें ईश्वर की कृपा हेतु है बस। तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में एक पद में कहा, जब द्रवय दीन दयाल राघव तब संत संगति पाई, जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाई है। पाप राशि नष्ट हो जाती है फिर। तो जहां जहां ये भाव हो रहा है ना, वहां वहां वो भाव ईश्वर पैदा कर रहे हैं।
अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान हम पर बहुत मेहरबान है। इसलिए कबीर जी और तुलसीदास जी ने भी सत्संग की महिमा गाई। हम लोग एक बार उनके इन वचनों का पाठ करें, पर इससे पूर्व पत्रिका बांटना शुरू कर दे। जिनके पत्रिका नहीं मिली, घेता घेता गुरुचा नाम, घेता घेता चला रे चला हो हरि ला भेटा, चला रे चला हो हरि ला भेटा। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। पंढरपुर छे नाथ है माझे, पंढरपुर छे नाथ है माझे। भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे। सद्गुरु होऊन विराजे, सद्गुरु होऊन विराजे। गुरूंचा नाम घेता घेता, गुरूंचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरिला भेटा, चला रे चला हो हरिला भेटा। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। कसे हो कृपाळु सद्गुरु राया, कसे हो कृपाळु सद्गुरु राया। बाट जणू मिळे आईची छाया, वाट जणू मिळे आईची छाया। विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया, हो विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया। गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरुचा नाव घेता घेता चला रे चला हो हरि
रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठ्ठला विठ्ठला गुरूंचा महिमा आहे भारी, गुरुचा महिमा आहे भारी, म्हणे नेती नेती शास्त्र हे सारी, म्हणे नेती नेती शास्त्र हे सारी, आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी, आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी, गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरूंचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला भेटा, चला रे चला हो हरीला भेटा, विठोबा रखुमाई, 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 जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हे प्रभु आनंददाता, पत्रिका में प्रार्थना है सब मिलकर एक बार, कोई रह गए हो तो अभी भी हाथ ऊपर कर। कल मंगलवार भी है, मासिक शिवरात्रि को मंगलवार पड़ता हो वो बड़ा अच्छा होता है, शुभ होता है, विशेष करके उनके लिए जिनके सिर पे कर्ज हो, ब्याज भरते हो। वे लोग जो ब्याज भरते हैं कल हो सके तो नमक मिर्च बिना का भोजन करें, अनुकूल पड़े तो, और शाम के समय एक 5 बत्ती वाला दीपक जला लें। वैसे तो नियम ये है कि शिवलिंग के पास जलाएं, पर जो शिव हैं वो गुरु हैं, गुरु के आगे भी, आत्मज्ञानी गुरु के आगे जलाया तो शिव जी स्वीकार करते। वैसे शिवलिंग के आगे जला दिया। तो कल मासिक शिवरात्रि है, मंगलवार भी है। फिर दूसरी मासिक शिवरात्रि 19 अप्रैल की है, शाम को सूर्यास्त हो रहा, उस समय ही ये करना होता है। शाम को शिवलिंग पर दूध जल नहीं चढ़ाया जाता, पर बेल पत्र और फूल तो चढ़ा सकते हैं। और वो दीपक जला के रखा और अपना जप किया गुरु मंत्र का। फिर 19 मई को मासिक शिवरात्रि है। उसके बाद 17 जून मासिक शिवरात्रि, फिर 17 जुलाई मंगलवार है। फिर उस दिन मंगलवार और मासिक शिवरात्रि हो तो नमक मिर्च बिना का भोजन, वो आदमी जल्दी कर्जे से छूटेगा और उसके घर में आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। और शाम को वही जो सूर्यास्त के समय। फिर 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, और मानो इस बार ये 15 अगस्त की मासिक शिवरात्रि कर्जे की आजादी का भी दिन। ये बहुत अच्छी बात होती है ये। उसके बाद फिर सितंबर महीने में तो पुरुषोत्तम मास,
हर 3 साल में जो अधिक मास आता है, इस बार ये पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जिसमें रोज भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय माना जाता है, तो पुरुषोत्तम मास में पूरा महीना दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पाठ करके ही जो भोजन करते हैं उनके घर में से बरकत कभी कम नहीं होती है। इस बार पुरुषोत्तम मास में खास ध्यान रखिएगा, अपने आश्रम के जो कैलेंडर हैं उसमें सारी तारीख दी हुई होगी, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक पुरुषोत्तम मास है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। पुरुषोत्तम मास पूरा बहने भाई सभी मेरी प्रार्थना है भोजन के पहले गीता का 15वां अध्याय पाठ करके फिर भोजन करना। ऐसा नहीं कि सुबह कर लिया और फिर बोले सुबह कर लिया ठीक है दोपहर को खाना खा ले। दोपहर को खाने का टाइम हो उस टाइम पे कर सकते हैं, इसमें कोई एक कठिन काम नहीं है, खर्चा भी नहीं। घर पे भगवत गीता तो सबके होती है, जिसके घर पे भगवत गीता ना हो ना वो घर हिंदू घर कहलाने के लायक ही नहीं है। कि भगवत गीता नहीं घर पे, भगवत गीता तो होनी चाहिए, घर घर में होनी चाहिए। 18 अगस्त से 16 सितंबर तक पुरुषोत्तम मास है। 18 अगस्त से शुरू, 16 सितंबर पूरा। फिर 13 अक्टूबर की मासिक शिवरात्रि, उसके बाद फिर 12 नवंबर मासिक शिवरात्रि, 11 दिसंबर मासिक शिवरात्रि, उस दिन मंगलवार है, मंगलवार और मासिक शिवरात्रि हो तो नमक मिर्च नहीं, दूध रोटी ऐसा खाना। 10 जनवरी 2013 मासिक शिवरात्रि है, 8 फरवरी मासिक शिवरात्रि और फिर 10 उसके बाद फिर मार्च में मासिक नहीं महाशिवरात्रि। तो ये ध्यान में रखें। और यहाँ तो अपना आश्रम भी है जिसमें गुरुदेव ने बार बार अपने चरण रखकर उस आश्रम की भूमि को तीर्थत्व में परिणत किया है। तो आश्रम में वटवृक्ष भी है जहाँ गुरुदेव ने शक्तिपात किया है और लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। जिनको आश्रम में तो पीपल का है बहुत बड़ा वृक्ष जहां गुरुदेव ने शक्तिपात किया है। और पीपल के पेड़ की ऐसी महिमा है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं। जिनको नौकरी धंधे आदि की तकलीफ रहती हो ना, अड़चन आती हो, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है तो छूट जाती है, ऐसे लोग शनिवार और मंगलवार पीपल के पेड़ में आश्रम में जाकर दूध पानी, दूध थोड़ा सा ज्यादा नहीं तो फिर वो नहीं, थोड़ा सा दूध ले गए कच्चा, पानी मिला दिया, थोड़ा गुड़ का पाउडर थोड़ा सा मिला दिया और वहां चढ़ा दिया और परिक्रमा कर ली। बैठ के थोड़ी देर ध्यान प्रार्थना और जप कर लिया और कह दिया कि वृक्षों में पीपल भगवान कहते मैं हूं और यहाँ तो गुरुदेव ने शक्तिपात किया हुआ है। वाह प्रभु, हमारा जरा ये हो जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जप तुलसीता जी को समाज। तो इसका फायदा उठाएं और अपनी भक्ति को खूब बढ़ाएं और अपने संपर्क में आने वाले की भी भक्ति बढ़ाएं। आलोचक और निंदक होते हैं, खुद तो नहीं करते, दूसरों की भी भक्ति तोड़ते। एक ऐसा आदमी था, कभी भगवान का नाम लेता नहीं था, सत्संग में जाता नहीं था, घर वालों को जाने नहीं देता था। सुबह घर वाले पूजा करते तो दिया बुझा देता, घी बचाओ। अब दिए में कितना घी जा रहा, तू कितना घी खा जाता है, खिचड़ी में खड्डा गहरा करता था। डालो घी इसमें, और दिए में घी जलाने नहीं देता था। और कभी घी में थोड़ी स्मेल आती नहीं, बोलते ये दिए से, ये घी से भले दिया जला, अच्छा होता तो घी खुद खाता था। ऐसा आदमी जब मरने पड़ा तो घर वालों ने सोचा कि इसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, न लेने दिया, न सत्संग में गया, न हमको जाने दिया। चलो मर रहा है तो कम से कम इसके मुंह से भगवान का नाम तो बुलवाएं। बोलो दादा राम राम, बोले ही नहीं राम राम, शेर की तरह घुर्रा रहा था और भगवान का नाम नहीं बोला। तो उन्होंने सोचा, अपना बहनोई है ना, लड़कों ने सोचा, बेटों ने, हमारे जीजा जी उनका नाम राधे श्याम है, तो चलो उनको लाके खड़ा कर देते हैं। कम से कम अजामिल की तरह, अजामिल नारायण नारायण बेटे का नाम बोला, ये कम से कम हमारे जीजा जी का नाम बोलेंगे राधे श्याम राधे श्याम। अजामिल बेटे का नाम नारायण नारायण बोल के तर गया, तो ये दामाद का नाम राधे श्याम। तो उसको बुलाया, बोला दादा दादा देखो ये कौन है, ये कौन है? बोले बेटा तुम्हारे बहनोई हैं।
राधे श्याम नहीं बोला। गीता में लिखा है 8वें अध्याय में, अंत काल में भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा सुमरण करे तो मैं उसको मुक्ति देता हूं, पर अंत काल में वही कर पाता है जो जीवन काल में करता है। जीवन में नहीं किया तो मरते समय क्या आएगा। वैसे वो बोला ये तुम्हारे बहनों ही हैं। अब लड़कों ने सोचा अब तो हद हो गई, ये आदमी बोलता ही नहीं भगवान का नाम। तो चारपाई समेत उठाकर ले गए मंदिर के सामने। दादा ये देखो ये क्या है सामने, ताकि बोले राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, ये क्या है। तो बोला कि जहां गांव होता है ना वहां गांव के बाहर ऐसा कुछ होता ही है। हे भगवान अब क्या करें। तो बेटे खाट समेत उठा के अंदर ले गए, ताकि अंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। बोले ये अंदर ये देखो अब ये क्या है। बोले जहां गांव के बाहर ऐसा कुछ होता है ना वहां अंदर ऐसे कोई खड़े रहते हैं 2-3 मसर। राधे श्याम नहीं बोला। आखिर मर गया, नहीं बोला। बेटों को बड़ा अफसोस हुआ कि हमने बड़ी कोशिश की भगवान का नाम बुलवाने की, पर नहीं बोला। चलो भाई अब अंतिम संस्कार कर दिए। और हकीकत में नियम यह है कि कोई मर जाए ना, अंतिम संस्कार करे तो उसकी चिता में एक रुद्राक्ष का मोती भगवान का गुरु का स्मरण करके डाल देना चाहिए। और फिर उसकी अस्थियां जब विसर्जन करे तो आंवले के रस में धोकर फिर विसर्जन करें, तो उनकी ऊंची गति होती है। अब क्या करें। बड़े बेटे ने कहा अपने मंझले भाई को, बीच वाले भाई को, 3 भाई थे, कि पिताजी की अस्थियां तो कम से कम हरिद्वार ले जाएं गंगा में। तो मंझला बेटा बोला क्या जिंदगी भर भगवान का नाम नहीं लिया तो अब क्या। बोले नहीं फिर भी कोशिश करो। तो ठीक है बोले करते हैं। तो बीच वाला भाई मंझला वो अस्थियां लेकर हरिद्वार जाने के लिए निकला। बंबई में रहते थे, वहां से निकला, यात्रा करता हुआ जा रहा है। अब उसको थोड़ा दिल्ली पहुंचने दो, फिर हम उसकी बात करेंगे। यात्रा में टाइम तो लगता है ना थोड़ा। हे हरि, हे भगवान, हे भगवान, हे हरि, हे राम, हे राम। जीवन काल में व्यक्ति नहीं कर पाता है तो बाद में बहुत, भगवान ने गीता में कहा अधो गच्छन्ति तामसा, तामसी लोगों की अधोगति होती है, और भक्तों की भगवान ने गीता में कहा ऊर्ध्व गति होती है, ऊंची गति होती है। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं, हम गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद